योगी तो आदमी बढ़िया, पर प्रधानमंत्री बेकार। अच्छा दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है। लोकतंत्र में तो बीजेपी का आदमी है, क्योंकि 5,000 रुपए जुर्माना, 10,000 रुपए जुर्माना, 500 रुपए लीटर होना चाहिए, जब भी तो सरकार को याद करेंगे। कुछ हो गया है क्या? पुलिस खड़ी है वहाँ पर, क्या हुआ? ऊपर जरा नजारा दिखाइए, ये है गांव का नजारा कि ऊपर भी महिलाएं देख रही हैं, बच्चे खड़े होकर के देख रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो। योगी जी हैं, वे डंडे समेत तगड़े हैं, सिर पे बाल नहीं है, बिल्कुल मस्त हैं, ठीक है। इसकी तरीके ठंडा दिमाग करके सोचते हैं। इन्होंने बम्बन मचा रखा है, बीजेपी नू है, बीजेपी नू है, ड्रामा बना रखा है। मारा होता तो मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। ये समझेगा नहीं, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा, ये जीरो है। थोड़ा सा मुंह काट लो। रुकिए जरा, रुकिए, दोनों बढ़िया लोग खड़े हैं, एक तो आप खड़े हैं, एक आप खड़े हैं। वो तो बीजेपी से खुश हैं और आप कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आपको यूपी की दिशा और दशा दोनों दिखा रहे हैं। अब देखते रहिए क्या होता है, कौन पार्टी जीतती है, कौन हारती है, कौन कुर्सी पे बैठेगी, कौन ताकेगी, ये तो चलता रहेगा। अब ये लोग अलग अलग बातें निकालते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया वही सब बातें निकलती रहे, अलग अंदाज होता है अपना पश्चिमी यूपी का। विधानसभा बता देती हूँ, मोदी नगर विधानसभा है, लगभग कई दिनों से हम इसको कवर कर रहे हैं, पर गाँव ये अमराला है। अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। सभी पार्टियां जोर लगाने में लग चुकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, पर 3 महीने ना गिना जाए उनको, क्योंकि तैयारी तो पूरी है। ऐसा लग रहा है कि 3 महीने भी उनको कम पड़ेंगे। बहुत सारे लोग अमराला गांव के इकट्ठे हो चुके हैं और कई बाबा को हमने बोला भैया ये तंबाकू वम्बाकू बंद कर दीजिए, फिर उनको ऑफ कैमरा जो है समझाया है। उसके बाद चर्चा शुरू हो रही है, तो यही सब चलता रहेगा पश्चिमी यूपी में। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पीछे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, तो जरा देखिए पीछे नजारा दिखाइए। गांव का यही तो माहौल होता है जो कुछ शहरी इलाकों से कुछ अलग जो है दर्शाता है और दिखाता है कि ग्रामीण सर्वे कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ, 2022 की क्या रणनीति बना रखी है आप सभी गांव वालों ने, बताइए। वो अभी ये क्या लेकर के आए हैं? 1 मिनट, सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करती हूँ, बड़ा जोश दिख रहा है, क्या लेकर के इसमें आए बताइए। ये आटा है जी। अच्छा, आटा लेकर के जी, मतलब घर के खान पान की तैयारी चल रही है। हाँ। अच्छा, और बताइए 2022 में इस बार किसको जिताने वाले हैं? जैन चौधरी। अच्छा, जैन चौधरी। जैन चौधरी। और कोई नहीं? बीजेपी का यहाँ कोई लावा नहीं है। अच्छा, बीजेपी का है नहीं? नहीं, कोई लावा नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है कि भैया बीजेपी के समर्थक कम है? भूल में है क्या? भूल में क्या, गैस पे वो सब्सिडी नहीं, तेल 220 रुपए किलो, तेल 220 रुपए किलो, पेट्रोल 100 रुपए किलो, डीजल 100 रुपए लीटर। किसान के अपनी यही क्या हिमारा में है? 10 महीने हो गए वहाँ बैठे, हमारे तो पुलाव जला दे, 5,000 रुपए जुर्माना, 10,000 रुपए जुर्माना। मतलब घर घर नोटिस पहुँच गया? पहुँच गया। जो किसान आंदोलन में बैठे हैं, हाँ, तो आपके यहाँ भी पहुँचे या और आसपास की जगह? भाई है ये राजू है, उनका पूछो। अच्छा, उनके भी पहुँच गया? हाँ, तो यार थोड़ी उनकी मोदी सरकार ही रहेगी। अब तो वहाँ नहा बहुत ना मिला उन्होंने। चलिए, आपका आटा गिर जाएगा, आप ध्यान से पहुँचा। हाँ, नहीं आटा नहीं दिला, वे दिले दी सरकार। अच्छा, सरकार दिले दी, हमारा आटा नहीं दिले। आटा तो काम आओ ना, कनेक्ट करते हैं गाँव वाले, ऐसे बात कनेक्ट करते हैं। हर सवाल का जवाब मुंह पर होता है। अभी अभी आए थे, बस मिल गए हमको अचानक दिल्ली। आटा तो हमारा वहाँ भी जा रहा है, बॉर्डर पे, और सब्जी भी और दूध भी, सब चीज जा रही है हमारी वहाँ। पूरी फंडिंग यहाँ से हो रही है? पूरा। अच्छा, गांव से फंडिंग चल रही है? पूरा फंडिंग चल रहा है। फंडिंग इसे कहते हैं, यहाँ से फंडिंग हो रही है। देख लीजिए आप, 2000 जैसे उन्होंने बताया कि भैया 2022 की कुछ अलग तैयारी है, आप कुछ अलग सोचते हैं उनसे या क्या सोचते हैं, बताइए। 2022 की फुल तैयारी है। भाजपा को हमें हटाना है, इस झूठी निकम्मी सरकार। या कहती है हम 24 घंटे बिजली, इन्होंने कोई नया बिजली घर लगाया या कोई नया प्लांट ऐसा लगा जो बिजली बन रही है? कोई इन्होंने कोई एक काम तो बतावे भाई। कोई नया एक काम इन्होंने नहीं करा, सिर्फ कागजों में, भाषणों में इन पर कुछ करा लो। अच्छा, बीजेपी समर्थक जो कह रहे हैं कि भैया काम तो हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे उनकी बात पर? उनकी आंखों पर चर्बी चढ़ी, तो झूठ बोलने का उन्होंने पैसा ले लिया। आंखों पे चर्बी चढ़ चुकी है। हाँ, उनकी आंखों पर चर्बी चढ़ गई। हाँ, तो इसलिए भाजपा को तो अब के ये जनता ने पूरा मन बना रखा है, चाहे कोई किसी भी कास्ट से है, अब के भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकना है। आप समझ
समझते हैं कि इस बार जातिवाद नहीं चलेगा? हाँ, ना जातिवाद नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जातिवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका गांव क्या सोचता है, पूरा गांव क्या सोचता है, इसका समीकरण क्या है कि भैया समर्थन में इतना जाएगा, विपक्ष में इतना जाएगा और पार्टियों को समर्थन मिलेगा? बताइए। बिल्कुल नहीं मिला समर्थन। अच्छा, बिल्कुल ना मिला। भाजपा का पूरा विरोध है पूरे गांव के अंदर, हर जाति का विरोध क्यों हो गया? जनता को परेशानी बताइए ना भैया। ये तो हाँ। जनता की महंगाई इतनी मान ली है पब्लिक। पेट्रोल डीजल महंगा देख लो, खाद देख लो, किसानों को दवाई देख लो, सब चीज महंगी होगी। हमारा पेमेंट टाइम पे नहीं है, गन्ना हमने डाल रखा, पिछले साल का कोई पैसा हमारे पास नहीं आया। ये भैया पीछे दुकान, अच्छा आप ही दुकान करते हैं ना? जी जी। चलिए, मेरी नजर सही रही, आपको ही सबसे पहले मैंने देखा था। तो बताइए, सरसों का तेल आपके पास तो दिन रात बहुत लोग आते होंगे। सरसों का तेल हर आदमी यूज कर रहा है और 200 रुपए किलो है। कहाँ से लाएगा आदमी? उसकी मजदूरी मिल नहीं रही, कहाँ से करेगा, क्या करेगा? तो कहा जा रहा है कि देखिए, जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी तब तक विकास कैसे होगा? तो ये जब लॉजिक दिया जाता है तो ये समझना चाहिए ना। विकास तो ये करेंगे। अच्छा, विकास मोदी अच्छा विकास कर दिया इन्हें सारे देश का। अच्छा। 15 साल होली, इसकी नाली नहीं बन रही गाँवों की। गारा हुई पड़ी है गाँवों में, गंदगी देखो। का विकास ना हो पाया, किसी चीज का भी विकास नहीं हुआ, सड़क टूटी पड़ी है। हाँ, चलिए अब मैं बाबा के पास जाती हूँ। बाबा बताइए जरा, बहुत कुछ सुन लिया मैंने, आप क्या कहना चाहते हैं? काय के बारे में बताओ? योगी जी के बारे में। योगी जी के बारे, योगी तो आदमी बढ़िया, अच्छा पर प्रधानमंत्री बेकार। अच्छा अच्छा, दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है। योगी नंबर 1 और वो 0 हो चुके हैं। वो 0 हो चुके हैं। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा योगी की बात ही ना मानते हो? अच्छा, योगी की बात नहीं मानते? कोई नहीं मान रहे। अच्छा, ऐसा क्या क्या लगता है जो योगी जी की बात मानी नहीं जा रही है और लगता है आपको कि उनकी बात ये मानी जाए तो काम तो हो सकता है? बताइए। इतनी बात तो विधानसभा में बैठ के बताई जाए, यहाँ ना बताई जाने की। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं की ना, लंबी चौड़ी नहीं है। देंगे हम आपको खुल करके। लंबा चौड़ा समय ना मिलता है यहाँ, इतना ही है बस। मतलब पर्दे के पीछे की बात बताएंगे नहीं ना, आप हमें? पीछे की नहीं बताते हैं। वैसे देखो, मैं बताऊँ आपसे बात, बीजेपी ने काम ठीक भी करे हैं, बुरे भी कर रही है। कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे बुरा काम बीजेपी राशन भी फ्री दे रही है, गैस पे पैसे बढ़ा रही है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा रही है, अस्पताल भी बना रही है, दवाई भी दे रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारा ये कोरोना भी भगा दिया, ये तो यहाँ तक तो सही है, उसके बाद में सब बेकार है। मतलब कह रहे हैं वैक्सीनेशन हो गई, राशन दे रहे हैं, ये सब ठीक है, पर महंगाई की मार तो महंगाई की मार पूरी है। पूरी मार पूरी। चलिए, कह रहे हैं निष्पक्ष तौर पे बोले भैया ऐसा है, ये गलत और ये सही है। बाबा आप बताइए, आप निष्पक्ष क्यों नहीं हो रहे? वो तो कह रहे हैं ये सही और ये गलत है। देखो जी, ये इस बात ना कह रहे हैं कि इस राज में केवल योगी की और उसकी चले अमित शाह की, और तो सब नुमाइंदे खड़े हैं। सब नुमाइंदे हैं मोदी की। अच्छा, वो कह रहे हैं पीछे से योगी की नहीं चल रही। नहीं चल रही जी, कुछ भी नहीं चल रही, किसी की नहीं चल रही। और अच्छा। बस इन दोनों की चल रहा है, अमित शाह और मोदी। अच्छा, हाँ जी। किसी की बात नहीं सुनी जा रही। ना, मतलब लगता है कि हित की बात करेंगे पर उनकी बात सुनी नहीं जा रही। अमित शाह के तो कल फिर उसने वो दिया है मैसेज आ गया, मेरी वो सुनी स्पीच। अच्छा मगर हम ना सुना। अच्छा, आप नहीं सुने? नहीं सुनेंगे, नहीं सुने। कह रहे हैं अमित शाह का मैसेज आ गया कि स्पीच सुनिए, अब हम नहीं सुनेंगे स्पीच। हाँ। या सरकार किसानों को बका रही है। अब कह रहे हैं हमारे ताऊजी ने बोला कि 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो 20 पंजे 100, 5 किलो गेहूं देते 100 रुपए के, डीजल पेट्रोल पे कितने बढ़ा दिए? आम जनता की जेब से तो निकल रहा हो। मतलब कहीं मिल रहा है तो कहीं वो कहीं नहीं दुगना निकाल रहे हैं। वो एक दिन में 1 लीटर पेट्रोल फूंक देगा, 100 रुपए वहाँ ले लिया, 5 किलो एक महीने में राशन दे दिया। ये है हेल्दी डिबेट, तमाम बातें निकलती रहेंगी। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा सर्वे आपको कम मिलेगा। बच्चे थोड़े से दूर हो जाए, हाँ शोर मत मचाइए। पूरा जोर लगा दिया है भाई। देखो हमने तो मिला है वो 14 तारीख में नवंबर की गंगा जी पे मिला था हमें। अच्छा, कौन मिला था? योगी। अच्छा, वो घी से सिर का 14। मैं हमेशा सबको समझाती हूँ, बार बार समझाऊं क्या कि देखिए, अच्छा मेरी बात तो सुनिए, कभी भी व्यक्तिगत ना होइए। मतलब मुख्यमंत्री है, बात महारा नहीं है, जिसका है मुख्यमंत्री महारा नहीं है। अच्छा, महारा होता तो मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। मुझे नहीं मिला, वो गंगा जी पे मिला था मुझे 14 नवंबर में। उसके बाद में मुझे वादला दिखाई नहीं दिया। अच्छा, गंगा जी के बाद दिखाई नहीं दिखा, मेला और बंद करते तो ढूंढते जाके वहाँ। वो मेला और खा गया। ये काम कैसे होना चाहिए? देखिए यूटिलाइज हमें इसमा जो है उसके उसमें पड़े हैं ये। अच्छा। उसकी मानना है और ना किसी की चलती और किसाना की ना मान रहे कोई भी। जो मिल की यूनियन है उन्होंने मानना है ये। जैसे ना देना पेमेंट ना देना सब उन्हीं के ऊपर है। उन्हीं के ऊपर है, चाहे किसान कितना। हाँ जी, कुछ भी जाओ, किसान ने कोई मतलब नहीं मानना। ये है सरमाएदारों के। ये जो जितनी है पार्टी है सगड़ी सरमाएदारा की है। अच्छा। हाँ जी। कोई नीचे जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई नहीं जी। अच्छा, कोई पार्टी ऐसी नहीं लगती?
पार्टी है वो जमीन पे है सगड़ी। हाँ लोकदल है। हाँ जी ये कह रहे हैं लोकदल है, जमीन पे है। केजरीवाल केजरीवाल भी आप बिजली माफ कर रहा बेचारा, बिजली माफ कर रहा। कितना वो मत 20 वो एक ट्यूबवेल का 20,000 रुपए साल का जा है। केजरीवाल को कितनी सीटें मिल जाएंगी अगर इतना ज्यादा नहीं मिलती केजरीवाल को। केजरीवाल को नहीं मिलेंगी। ना 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 ये तो आगे का पता ना। किस में है ये बताइए, टक्कर किस? टक्कर यहाँ आप तो है ही बिल्कुल ना। देखिए हाँ। यहाँ तो टक्कर लगी ना रही हमने, यहाँ तो सिर्फ लोकदल ही लोकदल लग रहा। अच्छा लोकदल ही लोकदल। अभी तो आप ये कह रहे थे मतलब दोनों तरफ मेरी बात सुनो, देखे मेरी बात सुनो मैडम, मैं बता दूं आपसे बिल्कुल क्लियर बता दूं टक्कर की बात। सुनो टक्कर की बात बताऊं। टक्कर किसी में नहीं है, टक्कर सिर्फ बीजेपी में और बैलेट पेपर में है। हाँ जी टक्कर जो है बीजेपी में और बैलेट पेपर में है। बहरहाल पब्लिक में कोई टक्कर नहीं है। वो जैसे चाहेंगे वैसे बैलेट पेपर को कर देंगे। ईओ मशीन। और दूसरी कहानी, हमारी ईओ जब मशीन गिनती शुरू होगी, अगर लोकदल का जीत रहा है तो गिनती रोक दी, बिजली भगा दी, उसके बाद में कह देंगे बीजेपी पढ़ाने इतने वोट से जीत का काम खत्म हो गया। इनकी जो डीएम है, जो एसपी है, जो मतलब प्रशासन है, जब तक ये यहाँ का मुख्यमंत्री जब तक सीट पर रहेगा, मेरी सुनो मैडम, जब तक मुख्यमंत्री सीट पर रहेगा, इलेक्शन अगर उसकी सीट पर रहते होता है तो यहाँ पूरी डकैती पड़नी है बैलेट पेपर में। दूसरे प्रशासन उनका है, जीतते हुए को वो हरा दे, जीतते हुए को वो एकदम हरा देंगे। आपको चांसेस ज्यादा लग रहे हैं हेरा फेरी होने के? हेरा फेरी तो पक्की होनी है। अच्छा हेरा फेरी तो पक्की होनी है। पिछली साल होगी अजीत पे जयंत पे 5-5 हजार से जीत रहे थे, 25,000 से हरा दिए। कौन सी दिक्कत आ गई? कह रहे हैं हेरा फेरी तो जरूर होनी है। अब भैया आप थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि मुझे पीछे ये बताया गया है कि देखिए बीजेपी समर्थक पीछे सारे खड़े हैं। तो आप में से कोई है साइलेंट वोटर? हाँ भाई, मैं हमेशा कहती हूँ कि बीजेपी समर्थक बताते नहीं है कि हम साइलेंट वोटर है। तो कौन है भैया, निकल करके थोड़ा सा। बीजेपी का नाम है कोई भी? नाच दे रही, नाच बेच रहे, चावल दे रही, चावल बेच रहे, हिला कर नहीं रहे। और सब जगह बढ़िया कर रही है बीजेपी करके ना, सड़क बना दी बढ़िया कर रही है। ये साइलेंट वोटर नहीं है, सामने आकर के बात कर रहे हैं। बढ़िया और एक और बात है, बीजेपी ने बढ़िया काम करा है। 5 किलो राशन दे रही है, हर घर में बच्चा है तो उसके भी अलग अलग दे रही है। तो इससे बढ़िया काम क्या है बीजेपी का? अब आप कह रहे हैं कि बढ़िया है, तो इनको बढ़िया बता दीजिए ना जल्दी से। बढ़िया सड़क बनाई, सब ने राशन दे रहे। ये भाव तो तेल तो बढ़ा गए, तेल पेल तो बढ़ते ही रहेंगे। तेल तो बढ़ते रहते हैं, सही बात है, तेल तो जब महंगाई होगी, जब तो किसानों का पैसा आएगा तो किसान ले कमावे। मतलब बीजेपी से बढ़िया सरकार नहीं है आज की डेट में। अच्छा बीजेपी से बढ़िया हम तो बीजेपी को वोट दूंगा मैं तो आदमी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं? वो बीजेपी को वोट देंगे? रुकिए जरा रुकिए, दोनों बढ़िया लोग खड़े हैं। एक तो आप खड़े हैं, एक आप खड़े हैं। वो तो बीजेपी से खुश हैं और आप कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं। घर जाते सारे सिर पे पलस्तर पा होगा। घर जाते ही 1.5 सेकंड लगेगी, घर जाती सारे मुंह का ली तरह से बना देगा खाली शरण। मिलिट्री से रिटायर है, बल्लम 24 घंटे ऐसा रखा है, सिर से ऊंचा, जाती सारे मुंह पे पलस्तर ना तड़का फेरा दियो। लिखता मैं बिल्कुल तय है। अच्छा आप बताइए आप क्या सोचते हैं? आप बीजेपी को समर्थन देते हैं तो क्यों देते हैं? बताइए। बीजेपी ना बढ़िया काम करे हैं आज की डेट में। बताइए ना। ये समझेगा नहीं, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा, ये जीरो है। क्यों? बीजेपी योगी जी हैं, वे डंडे समेत तगड़े हैं, सिर पे बाल नहीं है, बिल्कुल मस्त हैं, ठीक है। इसकी तरह ठंडा दिमाग करके सोचते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इन्होंने बम्बन मचा रखा है, बीजेपी नू है, ड्रामा बना रखा है। मतलब अच्छे काम नहीं देख रहे हैं। अच्छे काम करके देखेंगे, अंधे हो रहे हैं ये तो मतलब क्या हो रही है। अच्छा आप बताइए, बिल्कुल सब चलता रहेगा? नहीं, सब चलता रहेगा। देखिए वो अपनी अपनी बात अपने तरीके से, यही तो हम चाहते हैं, जो मन में चल रहा है वो सब कुछ बताते रहे। बिल्कुल बच्चे थोड़े से बच्चे भी गुजर रहे हैं। ऊपर देखिए, ऊपर जरा नजारा दिखाइए, ये है गाँव का नजारा कि ऊपर भी महिलाएं देख रही हैं, बच्चे खड़े होकर के देख रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो देख रहा है। पीछे भी थोड़ा सा हो जाइए, कुछ लोग छूट भी चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे भाग कहाँ रहे हैं, मतलब सुनने वाले ही थे सब यहाँ पर। थोड़ा सा बच्चे दूर हो जाए। आप बताइए आप क्या सोचते हैं? थोड़ा सा आगे तो आइए, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? समर्थन किसको है? किसी भी कोई भी नहीं, यहाँ पे सभी को वोट मिलेंगे, बसपा को भी मिलेंगे और लोकदल को भी मिलेंगे।
ये बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे ऐसे। कुछ हो गया है क्या? पुलिस खड़ी है वहाँ पर, क्या हुआ? पुलिस ने छोड़ दो, तुम ये काम करो। अच्छा, क्या हुआ क्या? पर ऐसा तो कोई मामला नहीं। आप अच्छा दोनों गांव के मुखिया हैं? सबसे बड़े मुखिया तो यही, हम तो बहुत छोटे से आदमी है, अपना गरीब आदमी है, बीजेपी का आदमी है, सब लोक दल के आदमी है। हम बीजेपी का आदमी है। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर आदमी खुश है उनके काम से, हर चीज दुगनी कर रखी है। बहुत खास है भैया, बीजेपी भी के भी समर्थक है, लोकदल के भी और बसपा के भी। वोट तो खैर लोकदल के वैसे बीजेपी का आदमी है, क्योंकि इसलिए कि हर काम उन्होंने दुगना कर दिया। हमें चाहिए काम सिंगल, दुगने की आवश्यकता नहीं पड़ती कुछ भी। सिंगल से ही काम चल जाए वही हमें काफी है। सिंगल कौन कौन से काम? जो भी कुछ है, मान लिया गन्ने का रेट हमारा 200 रुपये है, तो हमें 200 चाहिए, हमें 400 नहीं चाहिए। अच्छा, जो भी चीज़ें आई बता दी कि हर जो गन्ना पैदा होता है 10 कुंटल, ये मोदी जी कहते हैं 20 कुंटल पैदा होएगा, हमें 10 कुंटल चाहिए, 20 नहीं चाहिए इतना। मतलब जितने की जरूरत, जितने हमें जरूरत है हमें उतने खाने के लिए मिल जाए, फालतू ये सब है। ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा लेकर कहाँ जाएंगे? ज्यादा चाहते हैं, बहुत है। ये कह रहे हैं आप लोग ज्यादा चाहते हैं, मतलब वो मिल तो रहा है पर ज्यादा चाहते हैं। ये गलत कह रहे हैं। मोदी जी ने इतने बढ़िया काम करे हैं, इतने बढ़िया काम करे। गंगा जी में लाश बह रही थी, बेली कटवा कर दफनवा दी हैं। तेल सारा मंदा चल रहा था, ज़्यादा मोटरसाइकिल चलावे महंगा कर दिया, अब कम मोटरसाइकिल चलनी, एक्सीडेंट कम होंगे। कितना बढ़िया काम करा मोदी जी ने। वो कह रहे हैं कि भैया पेट्रोल महंगा हो गया। नहीं, पेट्रोल मंदा। कौन आदमी ऐसा जो बिना मोटरसाइकिल खेत पे जाता हो, हमसे बताओ। तो महंगा कैसा हो गया? तेल तो बहुत मंदा, कम से 500 रुपये लीटर होना चाहिए तेल। तो मोटरसाइकिल के निकल नहीं रहा है तो महंगा कैसे हो गया? देखिए महंगा ना हुआ, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। 500 रुपये लीटर होना चाहिए, जब भी तो सरकार को याद करेंगे लोग बाग। हाँ, बताओ किसी के पास साइकिल है, पैदल हर आदमी 12 पे जाता है, खेत में जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है। अच्छा, आप कह रहे जब 500 लीटर होगा तब महंगाई का पता चलेगा? हाँ, जब पता चलेगा महंगाई का। अब कोई महंगाई नहीं, बहुत बढ़िया काम, अब बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। सबने जयंत चौधरी जी के लिए सारी बातें कही हैं, तो आप योगी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं योगी जी ने कह रहे हर चीज दुगनी कर दिया, तेल बजाय 500 से 1000 कर दो, हमें जब भी मोटरसाइकिल पे चलना। अच्छा, हाँ, और 100 कर दो जब भी मोटरसाइकिल पे चलना। तो इससे जितना महंगा हो जाता, कम से लोग बाग अपने घर से निकलना बंद कर देंगे, अपना आप ही महंगाई बंद हो जाएगी। चलिए, उन्होंने बहुत सारे तर्क रखे हैं। आप भी बताइए, आपको भी मुखिया जी बताया था इन्होंने, आप भी बताइए। बहुत सारे मुखिया, मतलब अच्छा यही है अभी फिलहाल में मुखिया? हाँ, यही है मुखिया गाँव का, यही है। बताइए मुखिया जी, आप बताइए, ये सभी की बात सुन रहे हैं, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई लोकदल कह रहा है, कोई बसपा कह रहा है, आप क्या सोचते हैं मुखिया जी? बताइए। पूछ रहे किस बारे में बताऊं? नहीं, चुनाव को लेकर के 2022 पास है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको नहीं पता? देखो, नहीं, चुनाव के बारे में पूछो तो 2014 में हम मोदी के साथ में थे। अच्छा। और मोदी के वोट दी थी। हमारे बच्चे फौज में हैं। फौज में से फोन आया बच्चों का, हम मोदी का वोट देंगे। वोट दी, वहाँ से बॉर्डर फोन आया फोन कि आया। मोदी जी को वोट देंगे, जो बहुत अच्छा काम कर रहा। जब हमने पता यहाँ जम्मू में इतने आदमी मरवा दिए, ऐसा करा इन्हें, ऐसा करा। वो पत्रकार था, नाम का नहीं पता मैंने, क्या नाम था उसका। उन्होंने पहले ही पता था, आदमी तो मरवाए मोदी ने, और पत्रकार नाम हो रहा उसका, मतलब इसका वो करी, वो क्या बोल रहे हैं, कौन से मामले की बात कर रहे हैं? पुलवामा की, जो वहाँ मरे थे, स्ट्राइक की बात करें। ये तो मोदी झूठा आदमी है, झूठा आदमी है। हमने वोट दी मोदी का, बच्चों का फोन है मोदी का वोट देनी, मोदी का वोट दी थी, पर ये मोदी झूठा आदमी है। अब वोट मोदी का नहीं देंगे। और योगी जी कैसे लगी? योगी चलती ना, राजनाथ की चले, राजनाथ मुख्यमंत्री नहीं, राजनाथ की चले, योगी तो चलती नहीं है। अच्छा, योगी जी की चलती, मोदी की, वो अमित शाह की चलती है। अच्छा, दो ही लोगों की चलती है, मोदी की, योगी की नहीं चलती। बीजेपी में और किसी की नहीं चलती है। ये कह रहे हैं और किसी की चलती ही नहीं है भैया। और बहुत सारी महिलाएं, देखिए ये सर्वे इतना बड़ा सर्वे है, बुजुर्ग भी मिल गए, युवा भी मिल गए, ठहाके भी लग गए हैं, और सीरियस बात भी हो गई है, तमाम बातें हो गई हैं, और महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। ऐसा सर्वे आपको कहीं मिलेगा नहीं, मिलने वाला है गांव का ऐसा सर्वे। अम्मा, ऐसा मिलने वाला है क्या सर्वे कि जिसमें सभी बात कर रही है? बताइए, मिलेगा क्या कभी? नहीं मिला। अच्छा, और बताइए आपके मन में क्या चल रहा है अम्मा, इस बार किसको समर्थन ये चल रहा है? लाली इतनी परेशानी कभी भी नहीं जितनी अब आ रही है, सबके ही नहीं हो। जो आदमी है, करो ना करो, क्या घर बैठ गए ऐसी है जो आप समझती हैं कि भैया ये समस्याएं हमारे लिए बड़ी है? जी, जो ऐसा करो जो मजदूर आदमी अपने बच्चों को पाल ले और बचा भी ले थोड़ा बहुत। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए? तो हम खुश हैं, जब तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। जब हम दुखी रहेंगे तो हम तुम्हें कैसे याद कर लेंगे? बताओ। सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, उन्होंने अपने तरीके से कहा, नहीं उन्हें समझाइए मत,
वो प्रवक्ता नहीं है, अपने तरीके से बात करेंगी। ये कह रही हैं कि देखिए अगर हम खुश नहीं हैं तो हम सरकार को कैसे याद रखेंगे कि उनके लिए भी कुछ तारीफ करें। दोनों तरफ से बात बनेगी तभी कुछ हो पाएगा, अपने तरीके से वो समझा रही हैं। तो यहाँ प्रवक्ता किसी को भी बनने की जरूरत नहीं है, अपनी भाषा जैसी आपकी है तो बताइए। तो थोड़ा सा मुंह उगाड़ लो तो बता दीजिए। छोटे बड़े करेगा तो टीन का तेल है 3000 का हो रहा, दूध है पानी के भाव हो रहा, चीनी नहीं महंगी हो रही है, खल 2000 की आ रही है। बता गरीब महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। अब पहला 10 बच्चे बन जाए वे भी पल जाए खूब आराम से, और अब 2 भी बच्चे पालने भारी हैं, पब्लिक नहीं बना रही बच्चे। बताओ ये कहाँ से वो दुनिया कहाँ से ब्याही जाओगी? बात कर रही है जब ये औरतों तो तीखी आवाज। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है मेरी आवाज। तब बताओ ये महंगे करवाए सिलेंडर का को दिए। अच्छा, शिकायत है उनसे? और शिकायत है, जब इतने महंगे कर दिए तो कौन भरवाएगा इन्हें? अब 1000 रुपए का सिलेंडर का बता करके बोलिए। हाँ, एक बोल लेंगे। इसे हमारे यहाँ गांव में ये बोलते हैं कि भैया, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया पश्चिमी यूपी में एक भाषा अपनाई जाती है कि भैया कचरिया मतलब वो हो रही है, यही होता है ना। तो एक एक ऐसे मत करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप बताइए आपकी समस्या। अब तुम बताओ, जब सिलेंडर दिए हैं मैं फ्री फ्री दे रहे और अब 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा तो भरवा। अब ये औरतें क्या आग फुटेंगी क्या रहेंगी? पता महंगाई जब काम बंद हुए पड़े तो कहाँ से भरवा इतने महंगाई में? कह रही है कि जब महंगाई इतनी ज्यादा है तो इतने सिलेंडर के भरवाने की नौबत तो बहुत दूर की बात है, वो हो ही नहीं। इल्ले बंद पड़े तो कहाँ से भरवाओगे उन्हें? इल्ले मतलब रोजगार बंद पड़ा है तो कहाँ से भरवाएंगे? थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि पश्चिमी की भाषा ऐसी ही होती है। और भी कोई शिकायत है आपकी? हाँ जी, शिकायत है। जब किसान की खेती का अनाज अरिया जाते हैं, मुंजी होती है, अब ये मंदी कर रखी है और मजदूर होता है, ये महंगाई होती है तो मंदी है। हाँ, और मंदी है ही। तो मतलब किसान खुशहाल नहीं है, उनकी खुद की फसल ढंग से नहीं बिक पा रही, नहीं बिक रहा, मंदा हो रहा। ये कह रही है मंदा हो रहा है, जिसके कारण पूरी चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं रोजमर्रा की है, टीन इतने महंगे कर रखे के 3000 रुपए जा लिया, पेट्रोल जा लिया इतना महंगा। देखिए मन में क्या क्या चल रहा है, रुकी नहीं है जब से बोले जा रही है। हाँ जी, तेल भी महंगा हो गया। हाँ जी, तेल भी महंगा हो रहा। क्योंकि जिसे बताइए ना, देखिए वो तो आपको देख रहे हैं, अब उनसे क्या कहना चाहती है? भैया सस्ता कर। हाँ तो सस्ता ही करो ना, जो बच्चे पल जावे, कम से कम बच्चे पल जाए। हाँ जी, लोगों को 100 रुपए किलो करवा। और क्या चाहिए तो है? उनसे कह रही है कि 100 रुपए किलो हो जाए, ये कह दो। क्या हो जाए 100 रुपए किलो बताइए? तेल। अच्छा, तेल हो जाए। और अच्छा, ये कह रही है भैया इतनी मार नहीं झेली। और कहाँ से आएंगे इतने पैसे? 100 रुपए। देखिए ये माइक, उनको ऐसा लगता है कि भैया बात पहुंचाएंगे तो आगे सोल्यूशन निकलेगा। गांव में यही होता है, वो लोग सोचते हैं कि आगे बात पहुंचेगी तो सोल्यूशन निकलेगा। और ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर इन लोगों की आशाएं हमसे हैं तो हमारी आशाएं सरकार से है कि जो हम दिखा रहे हैं वो जनता की तमाम परेशानियों का सोल्यूशन निकले, उन्हें सुविधाएं मिले। 2-4 युवा आप बताइए भैया, बता दीजिए, आप बताइए आप क्या? 2.5 साल हो गए सड़क पे भगते टांग भी खराब होगी, भर्ती नहीं आई अब लोग। हाँ, ये किराए का कोई गुड्डे नू बताओ। चलिए, हाँ आप बताइए, भर्ती कितने समय से नहीं? 2.5 साल हो गए, पूरे 2.5 साल। तैयारी फुल चल रही है, पूरी आस के साथ बैठे कि भैया आएगी। नू कोरोना आ गया फिर हटा दे, आवे कोरोना आ गया नू फिर हटा दे। पैंडेमिक तो चल ही रहा था, अब तो उम्मीद है? कुछ भी ना उम्मीद अभी तो। अभी नहीं। क्या कह रहे हैं? इस सरकार में उम्मीद है ही ना बच्चों की, नहीं है। खत्म कर दी, सब प्राइवेट कर दिया, सब प्राइवेट कर दिया। निजीकरण ऐसा कहा जाता है कि भैया पढ़े लिखे लोग ये समझेंगे कि भैया निजीकरण होता क्या है, उससे निजीकरण करेंगे, सब चीज तो बेच दी, सब चीज तो बेच दी। निजीकरण के करेंगे, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, और क्या रह गया? गांडे का पेमेंट हमारा मिलता नहीं। सड़क बतावे, सड़क बना रही सारी फुट्टी पड़ी है, वहाँ बनी नहीं सड़क, हाईवे बना वो अब पहला फूट गया। कितने दिन हो गए बने हुए उसे? खत्म। हमने तो इलाज मान रखा, भाव लगा बिट्टा रखा गैलरी में। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं दिखाएंगे हम। देखिए तमाम बातें चलती रहेंगी और सर में चलता रहेगा। हाँ, कोई कह रहा है, खास करके यहाँ पर जयंत चौधरी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है और जो बहुत सारे लोग थे पीछे बीजेपी को समर्थन देते हुए दिखाई दिए और कुछ ऐसे थे जो बसपा को समर्थन देते हुए दिखाई दिए। और सभी का जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक तो गन्ने के पेमेंट, गन्ने का भाव, दूध का भाव,
दूध का भाव दुनिया से मंदा अमराड़े में है। दूध का कोई बाहर विकास जाने का साधन नहीं है, कोई साधन नहीं। दूध बिकता है 35 रुपए किलो और दिल्ली में जाके बिकता है वो 70-75 रुपए किलो। और पानी भी रड़ जा तो कितना हो गया अंतर। तो यो तो काम पिटा पड़ा बिल्कुल। और मेहनत है उसको कुछ नहीं मिला। 2014 में हमारे बच्चों ने जबरदस्ती न्यू कही वोट दोगे बीजेपी ने, वोट देनी पड़ी। 19 में अब लो ना काम हुआ तो चल अब का हो जाएगा, 19 में भी दी। अब कोई ना करे कुछ भी, ये सरकार पे कोई विश्वास नहीं रहा। कह रहे 2024 और दे दीजिए। नहीं दे अगर जो तो सुनो इतने तो हम मर लेंगे भगते भगते। 2024 लो तो इस हिंदुस्तान के अंदर कोई आइटम ऐसा नहीं रहेगा जिसने बेच के ना खा जा मोदी। और बेच के जैसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बैठ के गया ना जहाज में, पैसे भर के ऐसे ही मोदी भाग जाएगा और ये देश रह जाएगा भुक्के। वो तो पलिया ठा के झाड़ जाएगा। चलिए ये सारी बातें निकलती रहेंगी और सरकार तक भी पहुंचती रहेंगी। मेरे कैमरा पर्सन को जगह दे दे भैया, ये दिखाने वाले यही तो अहम है सबसे। ये सभी बातें सरकार तक पहुंचती रहेंगी, तमाम पार्टियों तक पहुंचती रहेंगी। लल्लन टॉप तरीके से ऐसी इंटरव्यू चलता रहेगा। गाँव का सर्वे बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से। सीरियस क्यों होना भैया, जब बात आराम से कर सकते हैं। हंसी मजाक ठा के सीरियस सब भी कुछ चलता रहेगा। मेन चीज तो आज इस प्रोग्राम में ये था कि हमारी महिलाएं डट करके बोली हैं। इस सबसे स्पेशल चीज है। आगे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और देखिए हमसे जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। समर्थक हैं तो वो भी बताएं क्या बुरा लगा, जो विपक्षी हैं वो भी बताएं क्या बुरा लगा। तो तमाम बातें तो चलती रहेंगी, आपके कटाक्ष भी चलते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।